हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आज करेंगे क्लास 9 के चैप्टर पॉलिनोमियल का उसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं एंड वो एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। और इसके अलावा मैंने एक और वीडियो डिस्कस किया था आर एस अग्रवाल के 2A एक्सरसाइज। तो आप पहले उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं एंड फिर आप इसको देखिए ताकि ये आपको पॉलिनोमियल ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हम दो टॉपिक करेंगे आज, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इसी से ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल विच इज इक्वल टू ए इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग एक्स इक्वल्स टू ए। मतलब एक्स की वैल्यू अगर मैं ए में पुट कर दूँ, पी जो भी पॉलिनोमियल है उसमें एक्स की वैल्यू ए पुट कर दूँ, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज योर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हमें गिवन है पी एक्स, ये हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल। हम क्या करेंगे, पी ऑफ 2 निकालेंगे, मतलब कि एक्स की वैल्यू हमने 2 ली। अब मैं इस 2 को पुट करूँगी इस पॉलिनोमियल में, यानी कि हम इसमें पुट करेंगे 3, एक्स की जगह पर 2 पुट करेंगे, -5 2 + 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 4 -10 + 6, मतलब 12 -10 + 6, यानी दिस इज इक्वल्स टू 8। तो आपका आंसर आ रहा है 8। तो यानी कि P ऑफ 2 इज 8। तो ये पॉलिनोमियल की जो वैल्यू हुई क्या है, ये 8। P ऑफ 2 इज 8। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक और एग्जाम्पल करते हैं। हमें दिया हुआ है क्यू एक्स इक्वल्स टू दिस इज अनदर पॉलिनोमियल और हमें क्यू ऑफ 2 √2 निकालना है, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट व्हेन एक्स इक्वल्स टू 2 √2 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू एक्स। ये हमें निकालना है, यानी कि हमें क्यू ऑफ 2 √2 निकालना है। क्या करना है, हमें एक्स की जगह पर 2 √2 पुट कर देना है। तो ये 2 √2 इंटू एक्स कितना है, 2 √2 + 1। मैंने ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन जानबूझ के लिया है ताकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लग जाता है बच्चों को, डिफिकल्ट लगने लगता है, बट ये इजी है, सिंपल है। तो अब आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 2 का स्क्वायर इज 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज 2, माइनस यहाँ 2 × 2 इज 4 एंड अंडर रूट 2 × अंडर 2 इज 2 + 1। तो अब ये दिख ही रहा है 8 - 8 + 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो योर आंसर इज 1, यानी क्यू ऑफ 2 √2 इज 1। यानी आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 व्हेन x इज 2 √2। ठीक है, तो ये थे दो एग्जाम्पल। एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारा अगला टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसी से ही हम पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दोनों ही एक ही क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, सपोज पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है इफ पी ए इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर मैं ए पुट करती हूँ और वो ए पुट करने से जो पी एक्स की वैल्यू, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है, वो अगर 0 आती है तो हम ए को क्या बोलेंगे, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, इट इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया? तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल जो आप देख रहा है आपको, यहाँ पर हम करेंगे पहले तो वैल्यूज निकालेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। कौन कौन से, ये 3 वैल्यूज निकालते हैं, फिर हम देखते हैं, उससे मैं बताऊंगी आपको कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं पी ऑफ 2 निकालते हैं। तो यहाँ पर 2³ -2 2 स्क्वायर -5 × 2 -6, तो ये आ गया आपका 8, -4 2 ये भी 8, -10 -6, तो ये कैंसिल हो रहा है एंड योर वैल्यू इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज प्लस पे है ना, तो ये प्लस आ गया, तो ये आपका कैंसिल नहीं हो रहा है। तो दिस इज 8 + 8, यानी दिस इज इक्वल टू 16 - 16 इक्वल्स टू 0। तो P ऑफ 2 जो है दैट इज इक्वल टू 0। उसी तरह से हम P ऑफ 1 निकालते हैं। तो P ऑफ 1 क्या आएगा, देखते हैं। तो ये आ जाएगा 1 + 2 -5 -6। ठीक है, तो ये आ रहा है, तो इसको देखते हैं, ये आ रहा है आपका दिस इज 3 एंड 11, 3 - 11, तो ये आ रहा है आपका -8। ठीक है, उसी तरह से एक और वैल्यू निकालते हैं, P ऑफ -3 निकालते हैं। तो ये कितना आएगा, ये -3³ + 2 × -3 स्क्वायर -5 × -3 -6, तो ये हो जाएगा -27 + 9 2 18 + 15 -6, तो 8 और 5 13, दिस इज 33 एंड दिस इज 7 और 6 13, दिस इज ऑल्सो 33, यानी -33 + 33 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, यहाँ पर बॉर्डर व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम द जीरोज ऑफ पी एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर देखते हैं P2 की वैल्यू क्या आ रही है। P2 की वैल्यू आ रही है आपकी 0। P ऑफ 1 क्या आ रहा है, ये आ रहा है -8, जबकि P3 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये भी 0 आ रही है। तो जो P की जो भी वैल्यू, जहाँ पर भी P की वैल्यू, मतलब कि आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, दैट वैल्यू ऑफ x
इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ दो वैल्यूज x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -3 जो है वो आपके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये होता है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि आपका पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है उस x में, दैट पर्टिकुलर x में जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है, अगर वो जीरो आ रही है तो दैट x इज इक्वल टू दैट x इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पर p ऑफ 1 जो है ये आपका जीरो नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें एक चीज और चीज बोलने की है कि यहाँ पर देखो जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, तो डिग्री क्या है यहाँ पर 3 है। अगर डिग्री 3 है तो यानी कि पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होने चाहिए, 3 जीरो होने चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पॉलिनोमियल के 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की थर्ड वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पर एक और वैल्यू आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर निकालते हैं p ऑफ 1, हम p ऑफ -1 निकालते हैं। ठीक है, तो ये p ऑफ -1 निकाल कर देखते हैं। तो p of -1 will be -1 cube plus 2 into -1 square minus 5 into -1 -6. So it is -1 plus 2 plus 5 -6. तो दिस इज -7 प्लस 7 यानी इक्वल्स टू 0। तो देखो ये भी 0 आ रहा है, यानी कि इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोज हो गए। क्या क्या, एक तो हो गया आपका 2 -3 एंड अनदर इज -1। तो आपकी ये 3 वैल्यूज आ गई, ये हो गए आपके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है उसके ये 3 वैल्यूज है। ठीक है, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, और यहाँ पर p ऑफ 1 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम चेक करते हैं हमारा एक और क्वेश्चन, व्हाट डू यू कंक्लूड, यहाँ से आया कि ये तीनों इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और एक और क्वेश्चन पूछे, इज जीरो अ जीरो ऑफ पी एक्स, क्या जीरो है इसका इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो p ऑफ जीरो निकालते हैं, यानी कि 0 क्यूब प्लस 2 इंटू जीरो स्क्वायर -5 इंटू जीरो -6। तो यहाँ पर देखो ये तो सारे जीरो हो जाएंगे, बट इट इज इक्वल टू -6। तो यानी कि p ऑफ जीरो जो है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो दैट मीन्स इट इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो वैसे भी हमें यहाँ दिख रहा है हमारी 3 वैल्यूज आ चुकी है। 3 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, तो इसके 3 एक्स की 3 वैल्यूज आएंगी, वो 3 वैल्यूज हमारी ऑलरेडी आ चुकी है। दैट मीन्स जीरो इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे अगले क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर हम सिंपल इसके जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस क्या करना है हमने, p जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए क्या मतलब होता है, p ऑफ x इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि दिस x -3, p x क्या है हमारा x -3, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये हो गया हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी वही करना है हमें, कैसे निकालना है, क्यू एक्स इक्वल टू 0 करना है, यानी कि 3x -2 को इक्वल टू 0 करना है। दिस 2 विल गो दिस साइड, तो 3x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 2/3। तो ये हो गया आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो हमें जीरो पॉलिनोमियल निकालना है, यानी कि पी एक्स को 0 पुट करना है, यानी कि पी एक्स क्या है आपका ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा ए एक्स, ये बी विल गो दिस साइड, ये हो जाएगा आपका -b, देन एक्स विल बी इक्वल टू -b अपॉन ए। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -b अपॉन ए। तो ये जो देखो यहाँ पर एक चीज़ और देखने की है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, इसीलिए एक्स की वैल्यू 1 आ रही है। अगर एक्स की आपकी जितने भी आपके डिग्री बढ़ती जाएगी उतने ही आपके उसके जीरोस भी बढ़ते जाएंगे, तो वो भी हम तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जहाँ हमने डिस्कस किया वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स जो कि मैं लूँगी एक्सरसाइज 2B ऑफ आर एस अग्रवाल, और इसको आप ज़रूर देखिए अगले वीडियो को, ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, और वो एक्सरसाइज के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।